आज के इस वीडियो में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर को पूरी तरह से कवर करेंगे। कंपनी के क्वार्टर 2 के आंकड़े आए हुए हैं और साथ में 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज भी आई हुई हैं, जिन्हें बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में लगभग 2 से 3% की भारी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में रिकवरी पॉजिटिव में भी आई, लेकिन फिर से कंपनी में गिरावट थी। लेकिन यहां पर यह माना जा रहा है कि अब कंपनी इससे ज्यादा अब नहीं गिरेगी, क्योंकि कंपनी ने जो 72 रुपए का लेवल बनाया हुआ है वहां से कंपनी अब रिकवरी कर रही है और बहुत ही जल्द कंपनी फिर से बड़ा ट्रेंड अब अचीव करने वाली है। क्योंकि पिछले 1 महीने से आप देखते हैं तो कंपनी लगातार 78 रुपए से शानदार लेवल बनाया, लेकिन उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात पिछले 7-8 दिन से चल रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों कंपनी जो 72 रुपए के लेवल बनाई है उसकी वजह से कंपनी में अब बड़े मोमेंटम आने चालू हो चुके हैं। कंपनी आप देख सकते हैं कई बार यहां पर आपको छोटे मोटे गिरावट कराती है, लेकिन उसके बाद कंपनी में हाई ट्रेंड आपको देखने मिल जाते हैं। तो अब दोस्तों कंपनी में कुछ ज्यादा ही गिरावट हो गई है और अब कंपनी फिर से एक बड़े मोमेंटम देगी। लगभग 25 रुपए के लेवल आपको और दे सकती है, जो दोस्तों दिवाली के आसपास तक आ सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों 1 साल की बात करें तो 150% का रिटर्न है, लेकिन दोस्तों कंपनी मैक्सिमम टाइम में अभी भी 40% लॉस है। तो कंपनी का दोस्तों नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 100 रुपए का, जिसका आप दोस्तों बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं आने वाले 2-3 महीने के लिए, क्योंकि कंपनी दोस्तों जरूर इतने मोमेंटम आपको अब निकाल कर देने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 2 के आंकड़े, जो कि दोस्तों म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के रिपोर्ट है। सितंबर 2024 के अपडेट आए हुए हैं और इनमें आप देख सकते हैं यूटीआई मिड कैप फंड ने देख सकते हैं 7.34% अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है और इतने शेयर बच चुके हैं। उसके बाद यूटीआई मल्टी एसेट देख सकते हैं, इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। यूटीआई इंसॉल्वेंसी ने देख सकते हैं पूरी तरह से कोई यहाँ पर अपडेट नहीं दिया है। उसके बाद एलएसआई म्यूचुअल फंड ने देख सकते हैं अब की बार अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है, मतलब कि गिरावट कराई है। उसके साथ ही यूटीआई निफ्टी मिड कैप ने भी 8% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो दोस्तों 3 कंपनियों या फिर दोस्तों 3 लेवल्स पर जो यहां पर म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ही आंकड़े इस टाइम आए हुए हैं, जो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट नहीं है, अभी डाटा पूरी तरह से और भी आएगा इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का, जो कि सितंबर 2024 का होने वाला है। तो अब की बार दोस्तों म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जैसे यहां पर रिपोर्ट आएगी तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको पब्लिक होती दिखाई देगी। यहां पर जून 2024 तक का आंकड़ा है, लेकिन सितंबर के और फिर सितंबर के कुछ ऐसे आंकड़े आएंगे जो दोस्तों यहां पर या तो एक बहुत ही अच्छे होंगे या फिर दोस्तों एकदम गिरावट करते आपको दिखाई दे जाएंगे। वैसे दोस्तों इस कंपनी में जो एफआई और डीआई हैं वो लगातार अपनी होल्डिंग को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुजलॉन कंपनी भी तो तेजी से एक बड़े मोमेंटम दे रही है। तो अब के भी आंकड़े दोस्तों अगर पॉजिटिव रह जाते हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले 4 से 5 महीने में 150 रुपए तक के टारगेट आपको निकाल कर दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात की तटीय और अपतटीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा परिवर्तन को सशक्त बना रही है। तो दोस्तों 5 अक्टूबर का जो ये रिपोर्ट आ रहा है इसमें दोस्तों गुजरात पहले नंबर पर इस टाइम आ चुका है, क्योंकि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के मामले में ये कंपनी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर दोस्तों एरिया है वो काफी अच्छा है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर देखने को मिलती है। तो भारत है जो 2070 तक पूरी तरह से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से गोल को अचीव करने में लगा हुआ है और स्वच्छ भविष्य की तरह यात्रा देश के लिए यहां पर एक महत्वपूर्ण होने वाली है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। साथ में दोस्तों जो इन्वेस्ट इंडिया है उसकी ये रिपोर्ट आ रही है और उसके अनुसार जुलाई 2024 तक भारत कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा है जो 197 गीगावाट अचीव कर चुका है, लेकिन जो यहाँ पर देश की कुल बिजली क्षमता का 43% इस टाइम माना जा रहा है। यह उपलब्धि भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है और देश का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट को उत्सर्जित करना है। पंचामृत जो कि कोप 26 में एजेंडा के तहत यह प्रतिबद्धता लाई गई है और इसकी वजह से 50% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को 2030 तक डेवलप कर लिया जाएगा। लेकिन पवन ऊर्जा के मामले में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि की यहां पर कामना की जा रही है। 2008 में 9.3 गीगावाट थी, लेकिन 2024 में इसे 47 गीगावाट कर दिया गया है, मतलब कि दोस्तों वैश्विक स्तर पर चौथे नंबर पर आ चुका है पूरा इंडिया का मामला। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर तटीय पवन ऊर्जा बाजार है वो पूरी तरह से चौथे मामले में है, लेकिन देश में 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, जो 37 गीगावाट की पवन ऊर्जा शुरू करना शामिल होता है। तो दोस्तों 100 गीगावाट जो यहाँ पर अचीवमेंट रहेगा 2030 का, उसमें अभी 37 गीगावाट और भी जोड़ना है, जिसके लिए परियोजनाएं और भी शुरू की जाएंगी। मतलब कि दोस्तों इससे यहाँ पर सुजलॉन कंपनी को और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो CEEW है उसकी तरफ से 2070 तक जो यहाँ पर टारगेट है वो आपको भी पता है शुद्ध परमाणु उत्सर्जन करना है। और दोस्तों 2050 तक 557 गीगावाट, लेकिन 2070 तक 1792 गीगावाट देख सकते हैं अचीवमेंट हो सकता है पूरे इंडिया के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों गुजरात देख सकते हैं इस मामले में सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि वहां पर खास तौर पर समुद्री इलाके हैं और तटीय इलाके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वहां पर डेवलपमेंट अच्छा खासा है। और 1600 किलोमीटर का देख सकते हैं एरिया, जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसी वजह से यहां पर प्रसिद्ध है। तो देखा जाए तो दोस्तों कई बड़े आंकड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन पवन ऊर्जा को सफल बनाने के सिरे में देख सकते हैं अनुकूल पवन परिस्थितियां हैं जो काफी तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। सक्रिय नीतियां, उपाय, जो सरकारी दोस्तों कुछ भी पॉलिसीज हैं उन पर ये खरा उतर रही है सुजलॉन कंपनी। मजबूत बुनियादी ढांचा यहां पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद उद्योग मांग है वो भी तेजी से बढ़ रही है, और तकनीकी उन्नति है वो भी दोस्तों काफी तरह से बढ़ रही है, जिसमें पवन फार्मों को दोस्तों बहुत ही जल्द लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों पवन ऊर्जा में और भी तगड़े प्रोजेक्ट अब लाए जाएंगे। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं प्रहलाद जोशी हैं जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं और सतत विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मनी का दौरा करने वाले हैं। 5 तारीख का ही आज का ही अपडेट आ रहा है, जिसमें केंद्रीय नवीनीकरण मंत्री ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है और 6 अक्टूबर को वो जाने वाले हैं। तो इन्होंने देख सकते हैं जो बड़ा अपडेट दिया है वो 3 दिवसीय यात्रा का है। 7 और 8 अक्टूबर को हैम्बर्ग स्थित सम्मेलन में वो भाग लेंगे, जहां पर सतत विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और कम लागत वाले वित्त और संपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा श्रृंखलाओं के घटकों को बढ़ावा देंगे। और जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके और दोस्तों कई देशों के वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनसे द्विपक्षीय बैठकों में कई बड़े आयोजन करेंगे, और उनमें दोस्तों कई बड़े यहां पर दोस्तों अपडेट आएंगे जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण इस इंडिया के लिए होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जो भारत जर्मनी के संबंध हैं वो काफी तरह से अब बढ़ रहे हैं, और जो री इन्वेस्ट हुआ था 2024 गुजरात का, वो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था, और वहीं पर भारत जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष जोर दिया गया था। तो अब दोस्तों ये अपडेट है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच में जो परियोजनाएं लाई जाएंगी वो काफी जल्द अब उजागर हो जाएंगी 7 और 8 तारीख को। तो इनकी वजह से दोस्तों कई बड़े प्रोजेक्ट अब यहां पर आपको आते दिखाई देंगे इंडिया के अंदर, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो दोस्तों काफी खास खबरें आज की रही हैं जो सुजलॉन कंपनी को बड़े प्रॉफिट निकाल कर देगी। साथ में दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट है पिछले 2 दिन से लगातार क्रैश हो रहा है, और उसकी चपेट में निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी गिर रहा है, और उसकी वजह से दोस्तों कुछ इंपैक्ट सुजलॉन कंपनी पर पड़ा। लेकिन यूएस मार्केट की वजह से दोस्तों पूरी तरह से क्रैश हुआ है इंडियन मार्केट। तो अब यूएस मार्केट शुक्रवार के दिन में जो खुला था वो आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छा बुलिश हो गया है। सभी सेक्टरों में आप देख सकते हैं 1-1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसका इंपैक्ट दोस्तों कल के दिन में, मंडे के दिन में इसे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, और निफ्टी एनर्जी का सेक्टर अगर बुलिश हो गया तो दोस्तों सुजलॉन कंपनी का शेयर फिर से 80 रुपए के लेवल आपको टच कर दिखा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप इस कंपनी में और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 46% डेली ट्रेड रहा। मतलब कि कंपनी में दोस्तों यहां पर अभी बड़े फंड हाउस की एंट्री चल रही है, और उसी वजह से कंपनी में दोस्तों बड़े मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के जो रेंज है वो काफी बेहतरीन होते हैं, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी के मोमेंटम हमेशा के लिए बुलिश ही हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कंपनी ने दोस्तों कई बार ऐसे लेवल्स बनाए हैं, जैसे कि यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया तो इसको ब्रेकआउट कर कंपनी ने फिर से एक लेवल बना लिया, और उसको फिर से ब्रेकआउट किया, फिर दोस्तों कंपनी साइडवेज चली, लेकिन उसी रेजिस्टेंस को फिर ब्रेकआउट कर दिया, फिर कंपनी गिरावट करी, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर फिर ऊपर निकल गई। तो ऐसे टारगेट दोस्तों कंपनी बना रही है, और फिर से दोस्तों वही मोमेंटम कंपनी के हैं। तो कंपनी का जो सपोर्ट बन रहा था उसी सपोर्ट को फिर से कंपनी ने लिया है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो कंपनी फिर से उसी लेवल को ब्रेकआउट करेगी। सबसे पहला तो ये वाला ही रहेगा, और उसके बाद दोस्तों ये वाला रहेगा। तो 2 रेजिस्टेंस को कंपनी अब ब्रेकआउट करने वाली है, और उसके बाद दोस्तों कंपनी के 100 रुपए के लेवल आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर अगर पॉजिटिविटी रहती है तो कंपनी यहीं से बाउंस बैक देगी, लेकिन कंपनी में अगर नेगेटिविटी घुली रही और शेयर होल्डर्स लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ाते रहे तो कंपनी में दोस्तों इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर जाएगी। अगर इसको ब्रेकआउट कट कर दिया है तो दोस्तों कंपनी में जरूर आपको ये लेवल बनेंगे जो लगभग 65 रुपए, जो 70 रुपए के नीचे यहां पर होते दिखाई देंगे। तो ये लेवल दोस्तों कंपनी के मिल सकते हैं अगर सेलिंग प्रेशर रहा तो। लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय इन्वॉल्व करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।